और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला अब तक का सबसे बड़ा हमला, कहा कि शहजादे की पार्टी को शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। छोटी पार्टियों के कांग्रेस पार्टी में विलय करने पर भी कहा दी बड़ी बात। पीएम मोदी ने शनिवार शाम झारखंड के चतरा जिले के सिमारिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहजादे को इस चुनाव में उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी और इस बार कांग्रेस माननीय विपक्ष का दर्जा भी खो देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया के दलों को अपने हार का अंदाजा हो चुका है। कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी के बड़े नेता ने बयान दिया कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन सब का कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। यहाँ उनकी निराशा, हताशा और डर को बता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 चरणों के मतदानों के रुझान के बाद INDA गठबंधन के नेताओं के मन में भी यहाँ पक्का भरोसा हो गया है कि उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इस चुनाव में उन्हें मान्य विपक्ष का दर्जा भी ना मिले। देश ने इन तिकड़म लड़ाने वालों को सबक सिखा दिया है। कांग्रेस और JMM के नेताओं के ठिकाने से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। मंत्री, PA और PA के नौकर के घर से भी करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म हैं कि इतने नोट निकलने के बाद भी इन्हें कोई परवाह नहीं है। जब नौकरों के घर से इतना धन निकल रहा है तो इनके मालिकों के घर से कितना माल निकलेगा। अब दोस्तों आप पीएम मोदी का ये पूरा बयान सुनिए जिसकी पूरे देश भर में चर्चा की जा रही है। इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने, उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल है JMM जैसे, उन सब ने अपना विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का, जो भी इंडिया अलायंस की साथी है, उनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। और सोचने के बाद और पिछले 3 चरण के मतदानों के रुझान के बाद मुझे बराबर समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि उनके मन में पक्का हो गया है कि कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं।
भाइयों बहनों, मैं अभी उड़ीसा से आ रहा हूं। उसके एक दिन पहले मैं तेलंगाना में था। तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र में, इन सब स्थानों पे जाके आया हूं। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.